हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं 4-10 और आ गया है एक और बिल्कुल नया वीडियो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया था कि अब से हफ्ते में मोस्टली सिर्फ एक ही करके वीडियो आएगा, और अगर इसके अलावा भी आपको कोई अपडेट्स चाहिए एनिमे या फिर टीवी शो रिलेटेड, तो फिर आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कई सारे एनिमे के न्यूज और अपडेट्स को लेकर, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। तो हम फिर से पहले की तरह ही शुरू करेंगे नारुतो को लेकर। टू बी ऑनेस्ट, नारुतो को लेकर बताने लायक उतना ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जान लीजिए लगभग एक हफ्ता पहले एक नया प्रोमो आया है नारुतो का, लेकिन अभी भी कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ है, अभी भी कमिंग सून ही है। लेकिन पहले प्रोमो को सामने रखते हुए हम आसानी से कह सकते हैं कि इस बार भी सीजन 2 का डेट और टाइमिंग का अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन सवाल यही रहता है, बस 26 एपिसोड्स टेलीकास्ट करने के बाद न्यू एपिसोड्स को कंप्लीटली रोक देना और बहुत दिनों तक रीटेलीकास्ट करना थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि पास्ट में भी बहुत सारे एनिमेज इंडिया में आए हैं, लेकिन वो लोग न्यू एपिसोड्स जब दिखाते थे तब ऑलमोस्ट 60 एपिसोड्स तक दिखाते थे, फिर जाके रीटेलीकास्ट होता था। अगर सोनी ऐसे ही धीरे धीरे टेलीकास्ट करेंगे तो फिर सच में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। इससे अच्छा तो वो लोग दिन में एक करके ही एपिसोड्स टेलीकास्ट कर सकते थे, इससे कंटिन्यूटी भी सही रहता और शायद न्यू एपिसोड्स भी कंटिन्यूअसली आता रहता। फिर भी यहाँ पर मैं कोई कंप्लेन करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि सेंसरशिप वगैरह को ख्याल रख के बहुत सारे कट शट करके एपिसोड्स लाना बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है, और साथ ही साथ नेक्स्ट जो आर्क है वहाँ पर तो बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स हैं, जिसके वजह से वॉइसिंग डबिंग का जो प्रॉब्लम है उससे डील करना थोड़ा टफ बन जाता है। फिर भी मेरे ख्याल से सीजन 2 शायद अक्टूबर तक आ जाएगा, इसलिए हमें बस और 1-2 हफ्ते के लिए इंतजार करना होगा। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सीजन 2 उसके बाद हम देख पाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो मेन चीज है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ नारुतो के रिगार्ड में, वो है पेरेंटल रिपोर्टिंग। लगभग 1-2 वीडियो पहले मैंने इस टॉपिक को लेकर बात किया था, और उसके बाद से ये टॉपिक कई जगह पर थोड़ा बहुत ज्यादा ही एग्जैजरेटेड होकर फैल गया है। अब रिसेंटली एक और चीज सुनने को आया है कि पेरेंटल रिपोर्टिंग की वजह से शायद सीजन 2 में जाके सेंसरशिप बढ़ जाएगा। मतलब लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि सीजन 1 में सेंसरशिप था ही नहीं। सीजन 1 में भी बहुत ही ज्यादा सेंसरशिप था, लेकिन सोनी बहुत ही बारीकी से एडिटिंग करते हैं, कट करते हैं, जिससे लोगों को समझ नहीं आता। और सेंसरशिप अगर बढ़ भी गया तो फिर उस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शायद ब्लड सीन थोड़ा ज्यादा सेंसर किया जाएगा और स्क्रिप्ट में ज्यादा बदलाव लाया जाएगा। लेकिन ऑनेस्टली जो चीज ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है वो है MIB। पेरेंटल रिपोर्टिंग अगर किसी शो के पीछे ज्यादा हो जाता है तो फिर वो शो MIB तक पहुंच सकता है, और अगर MIB तक पहुंचा तो फिर वो शो बैन भी हो सकता है। मतलब ऐसा एक बार हो चुका है शिनचैन के साथ, इसलिए ये एक प्रॉब्लम है। होपफुली पेरेंटल रिपोर्टिंग उतना कोई बड़ा रूप नहीं लेगा जितना शिनचैन को फेस करना पड़ा था। एनीवे, आगे हम बात करेंगे कुछ डिज्नी रिलेटेड अपडेट्स को लेकर। तो आप लोग अगर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करते हो तो फिर आप लोगों को पता ही होगा कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार इंडिया ने रिसेंटली ऐड किया है 7 नए एनिमे। तो ये काफी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो डिज्नी ब्रांच है वो कभी भी एनिमे के पीछे इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन फाइनली शायद उनको पता चल गया कि एनिमे का भी एक अच्छा मार्केट है इंडिया में, क्योंकि सोनी और कार्टून नेटवर्क इंडिया ने ही उसका रास्ता खोल दिया है। अब शायद डिज्नी उस पैथ को यूटिलाइज करेंगे। अभी के लिए जो 7 एनिमेज उन्होंने अवेलेबल किया है उसका लिस्ट यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इंटरेस्टिंग बात यह है उन्होंने हॉटस्टार पर एनिमे का एक अलग कैटेगरी भी रखा है, जो कि काफी बड़ी बात है। लेकिन शायद आपने कुछ चीजें नजर नहीं किया होगा, उनमें से एक है सबटाइटल। जो सबसे आई कैची डिटेल है, सबटाइटल में इंग्लिश के बावजूद जो लैंग्वेजेस प्रोवाइड किया जा रहा है वो है साउथ ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस का सबटाइटल्स। इस पर्टिकुलर चीज को देखकर ये चीज आसानी से कहा जा सकता है कि ये जो भी एनिमेज आया है इन सभी को इम्पोर्ट किया गया है साउथ ईस्ट एशिया के डिज्नी प्लस हॉटस्टार से। साउथ ईस्ट एशियन ब्रांच में ऑलरेडी ढेर सारे एनिमेज है, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर, कागुया-सामा लव इज वॉर एटसेट्रा। तो ऑब्वियसली इन सभी एनिमेज को भी इन फ्यूचर इंडिया में भी अवेलेबल किया जाएगा। सबटाइटल पोर्शन को देखकर ये बात आसानी से कहा जा सकता है, लेकिन इससे एक चीज प्रॉब्लमैटिक बन सकता है, वो है डबिंग। प्रोबेबली हिंदी डब नहीं मिलेगा, और हिंदी डब बस तभी मिल सकता है मेरे ख्याल से अगर डिज्नी इंडिया इंडिपेंडेंटली उस एनिमे को डब करना चाहा तो, क्योंकि ऑब्वियसली जब पहली बार हॉटस्टार पर के ड्रामा आना स्टार्ट हुआ था तब वो इंग्लिश सब में ही आता था। अब तो कई सारे के ड्रामास डब भी होने लगे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से हमें कुछ महीनों के लिए इंतजार करना होगा। उसके बाद शायद कई सारे एनिमेस हमें डब में भी देखने को मिल जाएगा।
एनीवे, इसके बाद हम पहले बात करेंगे प्लेवर्स को लेकर। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्लेवर्स म्यूज एशिया के साथ नेगोशिएशन पर थे कुछ एनिमेस प्रोजेक्ट को लाने के लिए। तो फाइनली उन्होंने 5 एनिमेस अनाउंस किया है जो वो लोग मोस्ट प्रोबेबली हिंदी में भी लाएंगे। पहला है डीमन स्लेयर, जो कि बहुत ही अच्छा चॉइस है। एक करंट शोनेन एनिमे के हिसाब से OTT प्लेटफॉर्म पर ये काफी अच्छा रन होगा। उसके बाद है वन पंच मैन, एक और शोनेन एनिमे। इसके बाद कुछ डिफरेंट जॉनर के एनिमेस, स्पाई फैमिली, मुशोको तेंशे जॉबलेस रीइंकार्नेशन और रेंट अ गर्लफ्रेंड। याद रखिए, इन सभी एनिमेस को प्लेवर्स ने एक्वायर किया है। अभी हिंदी लैंग्वेज इसमें तो ऑब्वियसली आएगा अगर सक्सेसफुल रहा तो। अब कब आएगा और हिंदी के साथ दूसरे किसी लैंग्वेज में आएगा भी या नहीं, ये टोटली ऐप के सक्सेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब फाइनली इतने दिनों बाद जाके प्लेवर्स ने एक पक्का इरादा लिया है एनिमे को फाइनली हिंदी में डब करने का। लेकिन एक और बात, इस पर्टिकुलर सिनारियो को लेकर प्लेवर्स एक सर्वे कर रहे हैं। नीचे पिन कमेंट में उस सर्वे का लिंक दिया हुआ है, अब जाके जरा चेक कर लीजिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे एक डेफिनेट OTT प्लेटफॉर्म क्रंचीरोल को लेकर। तो रिसेंटली IGN इंडिया ने क्रंचीरोल के CEO के साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है, वो भी इंडियन एनिमे मार्केट को लेकर। टू बी ऑनेस्ट, इस इंटरव्यू में उतना कुछ आई कैची था नहीं, लेकिन उन्होंने एक चीज बताया है कि इंडिया से उनको काफी अच्छा फीडबैक मिला है, इसलिए इन फ्यूचर वो लोग और भी ढेर सारे हिंदी एनिमेस लाएंगे। जो चीज सबसे ज्यादा आई कैची था वो ये था कि उन्होंने बताया है कि ऑलरेडी कई सारे एनिमेस का डबिंग स्टार्ट हो चुका है। हमें नाम तो कोई जानने को नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने बताया है कि जितने भी एनिमेस अब आएंगे सभी एक्साइटिंग टाइटल्स है। मेरे ख्याल से जुजुत्सु काइसेन उनमें जरूर होगा, लेकिन मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है क्रंचीरोल इसके बाद कौन सा नया एनिमे हिंदी में डब करेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने ये बताया है कि अगर स्कोप अच्छा हुआ तो फिर वो लोग लाइव एक्शन ड्रामा भी इंडिया में लोकलाइज करेंगे। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इनमें से वो था सिमुलकास्ट। अगर क्रंचीरोल को इंडिया में अच्छा खासा सक्सेस मिलता रहा तो फिर सिमुलकास्ट भी हिंदी में आएगा। सिमुलकास्ट क्या है? सिमुलकास्ट कुछ नहीं बल्कि है जापानीज के तुरंत बाद ही कुछ दिन के अंदर ही हिंदी में उसे अवेलेबल कर देना। और देख के जितना तो लगता है क्रंचीरोल अच्छा खासा ही इंटरेस्टेड है इंडियन एनिमे मार्केट के ऊपर। तो आपको क्या लगता है क्रंचीरोल फ्यूचर में कौन कौन से एनिमे हिंदी में डब करने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कई सारे एनिमेस हिंदी डब किया जा रहा है, बस उन्होंने नाम रिवील नहीं किया है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा एनिमे अपडेट्स को लेकर। आरी फुरेता का सीजन 3 कंफर्म हो चुका है और ये रहा उसका की विजुअल। ब्लीच के नए सीजन को 4 कोर में स्प्लिट किया जाएगा। पहला कोर स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर 10 से। चेनसो मैन स्टार्ट होने वाला है 11 अक्टूबर से और उसे एशिया में टेलीकास्ट किया जाएगा एनीवन एशिया चैनल में। लेकिन ये फ्री नहीं होगा, अल्ट्रा मेंबर्स के लिए इसे अवेलेबल किया जाएगा। एनीवे, यही था आज का न्यूज और अपडेट्स। अगर आपको आज के न्यूज और अपडेट रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ।